भूतिया मकान। यह कहानी है एक ऐसे मकान की जो एक समय गांव के किनारे पर स्थित था। इस मकान की कहानी कहीं न कहीं गांव के लोगों के बीच से गुजरी होगी, लेकिन किसी को इसके रहस्य के बारे में सच्चाई पता नहीं थी। मकान के बारे में कहा जाता था कि वह भूतों का घर है, जिसे रात्रि के समय अद्भुत और भयानक रूप में जिला जाता है। विभीषिका नामक एक युवती थी जो उस गांव में रहती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ इस मकान के बारे में कई चर्चाएं की थी, लेकिन उसने कभी इसे खुद देखने का मौका नहीं पाया था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस मकान का रहस्य खोलने के लिए तैयार है। रात के साए में जब सभी सो चुके थे, विभीषिका ने अपने दोस्तों को साथ लेकर मकान की तरफ रवाना हो गई। मकान की दीवारों पर कई विचित्र चित्र बने हुए थे, जिनकी नजर विभीषिका को बिल्कुल भी नहीं गई। उनका दिल धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारी। मकान के अंदर घुसते ही उन्हें अद्भुत और विचित्र लगने लगा। वे काले और विचित्र आवाजों के बीच से गुजरते हुए एक कमरे में पहुंचे, जो कि बहुत ही पुराने रूप में डिजाइन किया गया था। एक पुरानी कुर्सी और मेज, एक पुरानी गाड़ी के टायर और अनेक विचित्र चीजें उस कमरे को आधुनिक बना रही थी। विभीषिका और उसके दोस्तों को स्पष्ट था कि वह एक भूतिया मकान में है, लेकिन वे अपनी उत्सुकता के चलते आगे बढ़ते रहे। उन्हें लगा कि वे कुछ खोज पाएंगे जो इस मकान के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। धीरे धीरे वे कमरे के आधे हिस्से की ओर बढ़े और तभी एक आवाज सुनाई दी, एक डरावनी और गहरी आवाज जो उनके हृदय को बाहर से हिला देने वाली थी। वे सभी दोस्त अब बहुत डरे हुए थे, लेकिन विभीषिका ने निर्णय लिया कि वह इस आवाज की जड़ तक पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ते हुए एक पुरानी और क्षणिक गोदुली को हटाया और तब उन्हें एक छिद्र नजर आया। छिद्र से एक अद्भुत और अनोखे प्रकार का प्रकाश आ रहा था, जो विभीषिका को विचित्र लगा। विभीषिका ने धीरे से छिद्र में झांकते हुए देखा कि यहाँ एक और कमरा है, जो कि अद्भुत प्रकार से उजागर हो रहा था। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर वहां की ओर बढ़ा और जब वे उस कमरे में पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उस कमरे में एक पुरानी आईना था, जिसमें एक महिला की प्रतिबिंब दिखाई दी। वह महिला बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत और भयानक चमक थी। उनके दोस्तों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विभीषिका ने उन्हें नहीं सुना। वह आईने के पास गई और तब अचानक उसने अपनी आंखों में कुछ देखा। उसकी आंखें उस महिला की प्रतिबिंब से हटी और उसने अपने आप को आईने में देखा। उसका रूप अब उस महिला की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही भयानक चमक थी। विभीषिका के दोस्तों ने उसको देखकर चिल्लाया और वह भागकर उसे छोड़ गए। कहानी अभी बाकी है और रात अभी बाकी है।